इतना अच्छे तरीके से किया कि सभी डेलीगेट्स बहुत ही अगर हिंदी में बोलें तो मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। उसके साथ साथ हमारी जो चर्चा हुई वो भी बहुत ही हाई लेवल की थी, बहुत ही गंभीर डिस्कशंस थी। और उसके बाद हमें और भी आइडियाज आए हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, ताकि आपको ये मिस्ट्री ना रहे कि 4 टॉपिक क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने ये देखा, जो हमें कोविड-19 से शिक्षा मिली। कोविड-19 आपको पता है कितनी बड़ी महामारी थी और एकदम अचानक आई, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो इस पेंडेमिक को हम कैसे आगे हैंडल करेंगे, क्योंकि ये तो है नहीं कि इस पेंडेमिक के साथ सब कुछ खत्म हो गया, सब पेंडेमिक्स खत्म हो गए। ऐसा कभी नहीं होता। पेंडेमिक्स तो आएंगे और जाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम कैसे मजबूत तरीके से हैंडल करें। तो इसको हमने वन हेल्थ का नाम दिया है। वन हेल्थ का मतलब है कि आप ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, जो लाइव स्टॉक है, जो हमारे घरों के पशु हैं, और वाइल्ड लाइफ, इन तीनों को मिलकर, एनवायरनमेंट, तीनों को मिलाकर आप एक ऐसा प्लान बनाइए हर कंट्री में, जो हमारी कंट्री में अभी बन रहा है, काफी काम हो चुका है, जिससे हमें पहले से ये मिल जाए कि ये पेंडेमिक आने वाला है। अब आप पूछेंगे कैसे। इसमें कई तरीके हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत हो चुकी हैं। तो इसमें सबसे जरूरी होता है कि सर्वेलेंस, कि कैसे हम मॉनिटर करें जो हमारी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सर्वेलेंस। जैसे आप माने कि आप कोई अपनी ड्रेन्स को मॉनिटर कीजिए। अगर आपकी इन्फेक्शन अभी शुरू हुई है, पेंडेमिक शुरू हुआ है, और अगर आप जो पूरे सिटी की ड्रेन है उसको आप अगर एनालाइज करेंगे, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इसमें वायरस और पैथोजन की मात्रा दिन पर दिन बढ़ेगी। तो आपको हर घर जाने की जरूरत नहीं है। ये एनवायरमेंटल सर्वेलेंस ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो लाइफ स्टॉक को अफेक्ट करेगा। और वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अचूक वाण है, क्योंकि अब जब वाइल्ड लाइफ में अगर कोई डिजीज फैल रही है, आप उसको जाके ये नहीं कह सकते भाई आप हमें सैंपल दे दीजिए टाइगर को सैंपल तो नहीं देगा, पर आपको खा जरूर जाएगा। तो वो उसके लिए आप उन एनवायरमेंटल सर्वेलेंस से पता लगा सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ में अगर कोई पेंडेमिक उपज कर रहा है तो आपको मिल जाएगा। अगर वो आपको पता चल जाता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन तीनों सेक्टर्स में आपने क्या क्या कदम उठाने हैं। अगर आप एक विलेज में कुछ हो रहा है, जैसे आपको कोई डिजीज है, KFD डिजीज, काइनोसोर फॉरेस्ट डिजीज, अगर एक जगह हो रही है, आपको बहुत मैकेनिज्म रखना पड़ेगा कि जो दूर के विलेज हैं उनको भी पता चल जाए कि दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग। अभी तक इस पे पूरा साइंटिफिक तरीके से प्रोग्राम नहीं थे। हर कंट्री बना रही है। इंडिया में बहुत जोरों शोरों से हम वन हेल्थ मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 11 साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स भाग लेंगे गवर्नमेंट के, और उस सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम करेंगे कि वन हेल्थ में हमें क्या क्या करना है। सो सर्वेलेंस से लेकर इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, क्या वैक्सीन्स हमें चाहिए, वैक्सीन प्लेटफॉर्म नए बनाने हैं, mRNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, वायरस वेक्टर वैक्सीन जो आपने लगवाई, इन सब को लेकर S&T का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और तभी आपको लग रहा है कि 1-1.5 साल में
भारत ने इस पे विजय पाली और बाकी देशों की भी सहायता की कि वो इस महामारी से उभर आए। देखिए, आपने 2019 में ये शुरू हुआ था, 2020 में आपको पता है कि कितना बुरा हाल था, और 2 साल में, अभी पिछले 1 साल से तो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ है, यहाँ कोई भी अभी तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। तो पिछले सिर्फ 2 साल में, 1.5 साल में ये जो हमने इसको कंट्रोल किया, ये हमारी साइंटिफिक लीडरशिप की महानता है कि उन्होंने इसको बढ़ के इस पे प्रोत्साहन किया, फ्रंट से मूव किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी इंडियन वैक्सीन आई बिफोर एनीवन, और इतने ज्यादा 220 करोड़ वैक्सीन आपने दी इस पूरी कंट्री में, जो दूर दराज इलाके तक भी पहुंची। ये कोई छोटा काम नहीं है। तो इसमें भारत ने अपनी जो S&T पावर है उसको भी आपको देखने का मौका मिला। जैसे आपने कोविन देखिए, कोविन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे दुनिया में आचूक है। ऐसा कहीं भी नहीं था कि इतने बड़े लार्ज नंबर का आप वैक्सीनेशन प्लान कर रहे हैं और आपको पूरा डिफेक्ट फ्री ये सब चला है और अभी भी चल रहा है। हम इसी की तरह चाहते हैं कि एनिमल सेक्टर में भी ऐसा हो। एनिमल सेक्टर में जब ही होगा जब हमारे पास नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन होगा। तो ये भी हमारा चल रहा है। हमने इन सब बातों को इन 19 देशों में रखा, और 3 कंट्रीज और थी जो हमारे इनविटेशन पे आई थी। इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी है। इससे ये भी पता चलता है कि जो इंडिया ने ये जो इंडियन प्रेसिडेंसी में लीडरशिप लिया है, it is well accepted, and we made a very important discussion on One Health. दूसरा जो हमने वो था आइटम, वो है ओपन एक्सेस का। मतलब जो हम अनुसंधान करते हैं उसका एक मीडियम ये होता है कि आप पब्लिश कीजिए। ये एक तरीका होता है ताकि आप अपनी डिस्कवरीज, अपने इजाद को दुनिया के सामने लाइए। पिछले कुछ सालों में ऐसा हो गया है कि ये काफी कॉम्प्लिकेट हो गया है पब्लिशिंग हाउस से, जिसमें ओपन एक्सेस या ये जो हमारी रिसर्च और ये टेक्नोलॉजी दूर दूर तक जानी चाहिए सिटीजन्स को, वो अभी नहीं जा पा रही। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे संसार की प्रॉब्लम है। उसमें हमने देखा है कि हमें क्या तरीके लाने पड़ेंगे ताकि ओपन एक्सेस ऑफ नॉलेज सबको मिले, ताकि ये जो एसिमेट्री है, जो अलग अलग कंट्रीज में एसिमेट्रीज चल रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने में, वो भी दूर हों। तो ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय था। और तीसरा विषय था जो आपको भी बहुत कई बार आपने सामने आया होगा कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि इसमें 3 चीजें आई हैं कि आप इस सारी चीजों को कैसे आप बराबर का, कोई डाइवर्सिटी होनी चाहिए हर चीज में, कैसे आप जो कम प्रतिनिधित्व वाले लोग हैं उनको आप मिलाइए, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको साथ लीजिए, जनजाति को सामने लीजिए, ट्राइबल एंड उनको साथ लीजिए। हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आप मेन स्ट्रीम में लाइए, मेन स्ट्रीम के साथ। ये नहीं कि वो आप अलग से करें और ये 90% ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। वी वांट all these thing platforms to be on the equal footing। और जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं उनकी जो नॉलेज बेस है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, उसको हम कैसे अपने में समेटें। उनको ये नहीं कि
हम उनको बदल दें। जब कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उनसे क्या सीखें और क्या रैशनली हम उनको अपने साथ लें, ताकि ये दूरी जो बनी हुई है डिफरेंट समुदायों में, डिफरेंट जेंडर्स में, वो ना रहे। जेंडर इक्विटी आपको जैसे पता है कि बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहे हैं कि आप इसको आगे